हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डर की दस्तक में। इस चैनल पर आपको ऐसे क्राइम और चौंका देने वाले हादसों के बारे में पता चलता है जो न सिर्फ हकीकत है बल्कि दहशत से भरी हुई है। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार और साथ ही हमें मोटिवेट करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मास्क के पीछे छुपा चेहरा किस कदर खौफनाक हो सकता है? ये कहानी उस मास्क वाले हैवान की है जिसने पूरे शहर को खौफ में डाल दिया। रवि एक जिज्ञासु रिपोर्टर था जिसे अपने शहर में हाल ही में हुई अजीबोगरीब घटनाओं की तहकीकात करने का काम सौंपा गया था। हर हफ्ते एक गुमनाम इलाके में किसी व्यक्ति का कत्ल हो रहा था और गवाहों के मुताबिक हत्यारे का चेहरा एक अजीबोगरीब मास्क से ढका हुआ था। उस रात रवि अपने कैमरे के साथ उसी इलाके में गया जहां पिछली वारदात हुई थी। उसकी नजर एक पुरानी जर्जर फैक्ट्री पर पड़ी जिसे लोग भूतहा कहकर टाल देते थे। जैसे ही रवि फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में सड़ांध और लोहे की गंध थी। अचानक उसे दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह अपने कैमरे का फ्लैश ऑन कर वहां पहुंचा। रवि डर और जिज्ञासा से, कौन है वहां? सामने आओ। अचानक एक अजीबोगरीब छाया सामने आई। एक लंबा चौड़ा शख्स जिसने लोहे का मास्क पहन रखा था। उसके हाथ में एक तेज धार वाला हथियार था। उसकी आंखें मास्क के छेद से चमक रही थीं, जैसे किसी शिकारी की आंखें हों। रवि डर के मारे कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन पत्रकार होने की अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसने मास्क वाले का पीछा करने का फैसला किया। फैक्ट्री के अंदर रवि को कई अजीब चीजें दिखीं। खून से सने कपड़े, अधजले दस्तावेज और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई भयानक अनुष्ठान किया गया हो। तभी रवि ने एक पुराने ट्रंक को देखा। उसे खोलते ही उसमें से कई मास्क और खून से लथपथ हथियार निकले। अब तक रवि समझ चुका था कि मास्क वाला हैवान सिर्फ एक नहीं है, ये कई लोग हो सकते हैं। रवि के पीछे से किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। वह गिर पड़ा और उसने देखा कि वही मास्क वाला शख्स उसकी ओर बढ़ रहा था। लेकिन तभी फैक्ट्री के दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आने लगीं। रवि ने छुपते हुए देखा कि मास्क वाले के अलावा वहां दो और लोग थे जो मास्क पहनकर एक भयानक अनुष्ठान कर रहे थे। रवि हैरान होकर, ये क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं? रवि ने हिम्मत जुटाकर अपनी रिकॉर्डिंग चालू की और वहां छुपकर देखने लगा। अनुष्ठान कर रहे लोग दरअसल शहर के बड़े नाम थे, एक मशहूर बिजनेसमैन और एक प्रभावशाली नेता। इन मास्क वालों का मकसद था अपनी सत्ता और ताकत को बनाए रखने के लिए मासूम लोगों की बलि देना। मास्क उनका पहचान छुपाने का जरिया था। जैसे ही रवि ने सबूत इकट्ठा किए, मास्क वालों ने उसे देख लिया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी फैक्ट्री के बाहर पुलिस की सायरन की आवाज गूंजी। रवि ने पहले ही अपने दोस्त सुनील को सब कुछ बता दिया था। पुलिस ने फैक्ट्री पर धावा बोला और मास्क वाले हैवानों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रवि ने जैसे ही चैन की सांस ली और फैक्ट्री से बाहर निकला, उसने पीछे पलटकर देखा। वहां एक मास्क पड़ा था और उसके पास लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत है। तो क्या मास्क वाला हैवान अब भी बाहर है या ये किसी और खौफनाक खेल का हिस्सा है? जवाब शायद अभी भी छुपा हुआ है।